नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सभी। और बहुत सारे दिन बीत गए जब पिछली दफ़ा एक एपिसोड अपलोड किया था ए टॉक्स फिलॉसफी का। और बीच में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि वो क्या हुआ, तुम्हारी एक पॉडकास्ट हुआ करती थी ए टॉक्स फिलॉसफी, उसका क्या अभी भी आएगी या बस यूं ही छोड़ दिया। तो देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ए टॉक्स फिलॉसफी मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब। शायद उतनी ही करीब है जितनी मेरे दिल के फिलॉसफी करीब है। फिलॉसफी, रिलीजन, कल्चर, ये सारी बातें मेरे दिल को बहुत गहराई से छूती हैं और इसलिए ए टॉक्स फिलॉसफी का अंत होना बड़ा कठिन है। तो उसी श्रृंखला में देवियों और सज्जनों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नया एपिसोड। और इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे धर्म ग्रंथ की जिसने हमारे देश का रंग रूप बदल दिया था। ये वो ग्रंथ है जो इस भारत भूमि का आधार माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री रामचरितमानस की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एक ऐसा महाग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है, प्रभु श्री राम की भक्ति में आपको लगाता है, लीन करता है और आपका जीवन धन्य कर देता है। मित्रों, मेरे यहाँ मासिक एक पत्रिका आती है। ये पत्रिका निकाली जाती है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा और इस पत्रिका का नाम है कल्याण। मेरे दिवंगत पिताश्री ये पत्रिका पढ़ते थे, उन्हें बहुत पसंद थी और मुझे भी वहीं से ही आदत मिली। हर महीने ये पत्रिका मेरे पास आती है और इसके अंदर कुछ ऐसी मार्मिक बातें लिखी होती हैं, कुछ ऐसे अद्भुत लेख लिखे होते हैं जिन लेखों के साथ आपका बस मन करता है कि जुड़े रहें और पढ़ते रहें ऐसे लेख, और वो लेख कभी ख़त्म ना हों। ये किस्से कहानियों पर भी आधारित होते हैं और हमारे धर्म ग्रंथों पर भी आधारित होते हैं, हमारी कल्चरल बैकग्राउंड पर भी आधारित होते हैं, हमारी रिलीजियस बैकग्राउंड पर, रिलीजियस बिलीव्स पर भी आधारित होते हैं। देवियों और सज्जनों, आज ऐसा ही एक धर्म ग्रंथ रामचरितमानस जिसकी मैंने बात की, उस पर एक ऐसा ही लेख लिखा गया है इस पत्रिका में जो प्रकाशित हुआ है मई के संकलन में। और मैं इसको पढ़ने के लिए बहुत लालायित था। मैंने इसे पढ़ा तो सोचा कि क्यों ना इस लेख को आप सभी तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि मैं ये बहुत विश्वास से नहीं कह सकता कि कितने लोग इस पत्रिका को पढ़ते होंगे या कितने लोग इस पत्रिका के बारे में जानते भी होंगे। लेकिन इस पत्रिका में कुछ बातें, कुछ लेख बहुत अच्छे से प्रकाशित किए जाते हैं, बहुत अच्छी तरह लिखे जाते हैं। और अगर लोगों तक वो लेख पहुंचाए जाएं तो शायद इससे बड़ा पुण्य और धर्म का काम कोई नहीं हो सकता। तो चलिए आज के एपिसोड को आरंभ करते हैं। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है। यह आदर्श जीवन की संजीवनी है। रामचरितमानस में सामाजिक तथा पारिवारिक पारस्परिक संबंधों की अत्यंत ही आदर्शपूर्ण व्याख्या की गई है, जो कि अनुकरणीय एवं प्रेरणादायक है। सर्वप्रथम मित्र के संबंध के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जो मित्र को दुखी देखकर दुखी नहीं होता, उसे देखने से भारी पाप लगता है। अपने महान दुख को सामान्य तथा मित्र के सामान्य दुख को भी बड़ा समझना चाहिए। आपत्ति काल में मित्र की परीक्षा होती है। उक्त व्याख्या के संबंध में कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्रक दुख रजमेरु समाना। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुण नहीं दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहेर ही भलाई। सेवक सठ नृप कुपन कुनारी, कपटि मित्र सूल समचारी। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखहि अहि चारी। भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा अनुपालन में जब वन जाना चाहते हैं तो उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ चलने का हठ करती हैं। भगवान राम उन्हें वन की भीषण आपदाओं के बारे में बताते हैं, परंतु एक अत्यंत आदर्श पत्नी के रूप में सीता जी निवेदन करती हैं कि जिस प्रकार बिना प्राण के शरीर तथा बिना जल के नदी की दशा होती है, वही दशा पति के बिना पत्नी की भी होती है। उन्हें प्रतिक्षण चरण कमल का दर्शन करते रहने से रास्ते में किंचित भी थकान नहीं होगी। इससे अधिक आदर्शपूर्ण व्याख्या और क्या हो सकती है। उदाहरणतया, भोग रोग संभूषण भारू,
जम जातना सरिस संसारु, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसी ये नाथ पुरुष बिन नारी, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियहि तरनहु तिताते, मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, मैं सुकुमारी नाथ बन जोग, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगु। भगवान राम को भी सीता जी से कितना प्रेम था, इसका उदाहरण है। जब उन्होंने आश्रम में जानकी को नहीं पाया तो वे इतने विकल हो गए कि उनका पता पशु पक्षियों तथा लता पेड़ों से पूछने लगे और नाना प्रकार से विलाप करने लगे। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना, हा गुन खान जानकी सीता, रूप सील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। भाई भाई के संबंध में भी अत्यंत उत्कृष्ट रोमांचक व्याख्या दी गई है। लक्ष्मण को जब पता चला कि उनके बड़े भाई वन जा रहे हैं तो वे व्याकुल होकर कांपते हुए दौड़ कर आए और प्रेम में अश्रुपूरित नेत्रों से अधीर होकर भगवान राम के पैरों में गिर पड़े। कुछ कहते नहीं बना। उनकी स्थिति ऐसी थी कि जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल दिया हो। उन्होंने यही विनय की कि वो मन क्रम वचन से उनका सेवक है और उसे भी वन के लिए साथ चलने की आज्ञा दे दी जाए। इससे संबंधित व्याख्या इस प्रकार है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाए, कंप पुलख तन नयन सुनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा, कही न सकत कछु चितवन ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, गुर पितु मातु न जानऊं काहूं, कहूं सुभाऊ नाथ पतियाहूं। कैकई द्वारा राजा दशरथ से 2 वर मांगे गए। प्रथम, भरत को राज तिलक। दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। भगवान राम, सीता जी तथा लक्ष्मण वन प्रस्थान कर गए। भरत ने ननिहाल से लौटने पर अपनी माता के कृत्य पर घोर पश्चाताप किया तथा पूज्य गुरु एवं समाज सहित भाई राम से मिलने चित्रकूट पहुंचे। समस्त प्रकरण के लिए स्वयं को दोषी मानकर भाई राम से अयोध्या का राज्यपद ग्रहण करने की प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा कि माता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। भरत ने भगवान राम द्वारा दी गई पादुका सादर शीश पर रखकर उन्हीं को आधार मानकर शासन किया। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी, नित पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हृदय समाती, मागी मागी आ यसु करत राज काज बहु भांति। 2 भाई के बीच प्रगाढ़ प्रेम एवं राज्य सत्ता के त्याग का ये एक अनूठा एवं अनुकरणीय उदाहरण है। रावण वध के पश्चात विभीषण द्वारा बार बार भगवान राम से कुछ अवधि के लिए और रुकने के आग्रह पर भगवान राम ने उनसे कहा कि भरत की दशा का याद आते ही उन्हें एक क्षण भी एक युग के समान लग रहा है। यदि वो अवधि बीतने के पश्चात अयोध्या पहुंचते हैं तो उनका भाई भरत जीवित नहीं मिलेगा। तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प समझा, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं बीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। मेघनाथ के बाण से जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, उस दशा में भगवान राम की मनोदशा अत्यंत ही दारुण्य दुखमय हो जाती है। वे मूर्छा भंग होने तक नाना प्रकार से विलाप करते हैं। एक आदर्श माता के रूप में सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को आदेश देती हैं कि यदि माता पिता तुल्य राम तथा सीता वन जाते हैं तो अवध में तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, तुम भी उनकी प्राणों समान रक्षा करना। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रसंग इस संबंध में आते हैं। यथा तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहूं भानु प्रकाशु, चौपे सियु राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कुछ नाही, गुर पितु मातु बंधु सुरसाई, से यही सकल प्राण की नाई, अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। श्री दशरथ जी ने जिनको वृद्धावस्था में पुत्र रत्न प्राप्त हुए और भगवान राम पर विशेष स्नेह होते हुए भी पत्नी को दिए वचन की रक्षा में अपने प्राण तक त्याग दिए, परंतु वचन को वापस नहीं लिया। राजा जनक, जो कि विदेह परम वैराग्यवान तथा ज्ञानी कहे जाते थे, जब पुत्री सीता की विदाई की बेला आई
तो उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सीता को देखकर उनका धैर्य टूट गया, हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। इस संबंध में व्याख्या इस प्रकार है। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन ही राय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। समुझावत जब सचिव सयाने, कीन विचारू न अवसर जाने। 12 बार सुता उरलाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। एक आदर्श के रूप में भगवान राम ने पिता के द्वारा 14 वर्ष के लिए वनगमन की आज्ञा का शिरोधार्य करके उसका अक्षरशः पालन किया तथा कहा कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। धन्य जन्मु जगतीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतल ताके, प्रिय पितुमात प्राण समझाके। गुरु के बारे में तो रामचरितमानस में स्थान स्थान पर अत्यंत प्रमुखता से उल्लेख किया गया है और गुरु को सर्वोपरि माना है। जो गुरु की चरण रज सिर पर रखते हैं अर्थात उसका अत्यंत सम्मान करते हैं, समस्त वैभव उनके वश में हो जाते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। बंदऊ गुरुपद पदम अनुरागा, सुरुचि सुबास सुरस अनुरागा। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। यदि गुरु भय के कारण प्रिय बोलने लगे तो धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहीं भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। क्षेपक कथाओं में भाभी तथा देवर के पवित्र संबंध की कितनी उत्कृष्ट व्यवस्था है। इसके उदाहरण के लिए भाभी के कान के कुंडलों को जब लक्ष्मण से पहचानने के लिए कहा गया तो लक्ष्मण ने कहा कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। श्री रामचरितमानस में यह व्याख्या की गई है कि सेवक के घर पर जब स्वामी का आगमन हो तो उसके लिए मंगल कारक तथा अमंगल का दमन करने वाला होता है। इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर बड़े ही मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी प्रसंगों में यह दर्शाया गया है कि चाहे व्यक्ति कितना भी साधारण या दीन हो, भगवान श्री राम ने उसके प्रति अपार प्रेम प्रकट किया है। उन्होंने केवल भक्ति के नातों को ही स्वीकार किया, कभी किसी के साथ किसी भी आधार पर पक्षपात नहीं किया। इस संबंध में सर्वप्रथम शबरी का प्रसंग आता है। भगवान श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जब शबरी के आश्रम पर जाते हैं तो शबरी उनके चरणों को जल से पखारती हैं तथा आसन देकर बिठाती हैं। भगवान श्री राम उनके द्वारा दिए गए कंदमूल फल की बार बार प्रशंसा करके प्रेम सहित खाते हैं। इसी प्रसंग का उल्लेख श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सादर जल चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। आगे का प्रसंग और भी मार्मिक है। शबरी कहती है, कही विधि अस्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन मह में मतिमंद अघारी। भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानो एक भक्ति करनाता। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखई जैसा। भरत जी भगवान राम से मिलने चित्रकूट जाते हैं तो रास्ते में उनकी भेंट निषाद से हो जाती है। उसे राम सखा जानकर भरत तुरंत रथ को त्याग देते हैं और अत्यंत अनुराग तथा उमंग के सहित उससे मिलने चल पड़ते हैं। प्रेम से उसे गले लगाते हैं जैसे लक्ष्मण से ही भेंट कर रहे हों। प्रसंग इस प्रकार है। करत दंडवत देखते ही, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। देखी भरत कर सील सनेहु, भा निषाद ते ही समय बिदेहु। केवट ने पहले परीक्षण के तौर पर अपने लकड़ी के कठौते में भगवान श्री राम के चरण धोए, फिर नाव पर चढ़ाया कि कहीं उसका नाव ही स्त्री न बन जाए। भगवान राम उसकी परीक्षा के लिए तैयार हो गए। एक बार जिन भगवान राम के नाम का स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर पार उतर जाते हैं, उन्हीं कृपालु श्री राम ने केवट का निहोरा किया। केवट का यह प्रसंग तो भक्ति एवं प्रेम की पराकाष्ठा है। भारतीय समाज रामचरितमानस में वर्णित उपर्युक्त पारस्परिक संबंधों को अपना आधार मानता चला रहा है। वास्तव में यह ग्रंथ अतीत में समाज का पथ प्रदर्शक था, वर्तमान में अत्यंत ही प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है और भविष्य में भी यह अनुकरणीय रहेगा। आशा करता हूं कि आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अब आज्ञा दीजिए, जल्द ही आपसे पुनः भेंट होगी। जय श्री राम।